Question number, please. 35 है सर. Answer be taken as read. Supplementary, please. सर ये एक लिस्ट पूरी पेश की गई है मेरे सामने और इसमें अगर वजीर साहब खुद मुताला करेंगे तो 1 से लेकर 31 नंबर तक जो हादसात के बारे में कार्रवाइयां हुई हैं उसका तस्करा किया गया है. अब सर इसमें 1 से 31 पर कहीं भी मुझे वजीर साहब ये बता दें कि किसी को सजा हुई हो. मोस्टली ये लिखा गया है कि शोकाज दे दिया है, इंक्वायरी हो रही है और एक एक्सोनरेटेड जो एक लफ्ज है यानी बरीउज़ ज़िम्मा करना वो भी कह दिया गया है. तो सर आपके इल्म में तो होगा कि माशाल्लाह गुज़िश्ता अल्लाह खैर से चलाए 100 के करीब हादसात हुए रेलवे में, सैकड़ों अफराद हलाक हुए, वजीर साहब का प्रमोशन हो गया, वजीर दाखिला बन गए. अब सर बात यह है कि इतने सारे हादसात हुए हैं, ये सिर्फ शोकाज पर ही चलेगा या किसी को कोई सजा हुई ये तो बताएं कि आया इसके बारे में क्या ठोस सजाएं हुई, कितने लोगों की जानें जो गई वो पूछा था मैंने. इन्होंने सारे कहा है कि शोकाज दे दिया और बरी कर दिया, शोकाज दे दिया और बरी कर दिया. जी फारूक हबीब साहब. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्होंने सवाल पूछा था मुल्तान सर्कल के हवाले से स्पेशल, तो उसकी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो इनको बता दी गई और ज़िमनी सवाल में ये और डिटेल्स को भी बीच में ले आए हैं. इसमें सिर्फ जो है इंक्वायरीज़ हादसात की बुनियाद पे नहीं हो रही, बहुत सारी इंक्वायरीज़ ऐसी हैं जो किसी की कंप्लेंट की पर होती हैं, बहुत सारी इंक्वायरीज़ ऐसी हैं कोई इंक्रोचमेंट के हवाले से है और कुछ इंक्वायरीज़ ऐसी हैं जो कि हादसात के हवाले से हो सकती हैं. तो बात यह है कि जब शोकाज नोटिस इशू किया जाता है तो फिर एक ड्यू कोर्स भी अपनाना पड़ता है जो कि रेलवे के कानून के मुताबिक है. तो यकीनन ये आपको हम यकीन दिलाते हैं कि जो भी जिस कार्रवाई के अंदर मुलव्वस होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी तो उसको करार वाक़े जो है वो सज़ा भी मिलेगी. और लेकिन रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हैं वो हमें रेलवे के मुताबिक फॉलो करने पड़ेंगे, उसकी तफसीलात हमने आपको दी हुई हैं. बहुत शुक्रिया. जी जावेद असलम साहब. सही जावेद असलम साहब. सप्लीमेंट्री प्लीज. शुक्रिया जनाब स्पीकर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जनाब स्पीकर, कमेटी की मीटिंग में एक बात जो हमारे सामने आई थी वो ये थी कि रेलवे की हर मुसाफिर की जो इंश्योरेंस है वो पाकिस्तान पोस्ट के साथ है. हमने उनसे पूछा कि ये इंश्योरेंस का पैसा मकतूल के वर्सा को, मरने वाले के वर्सा को कब दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद. तो जनाब स्पीकर, मैं जनाब मिनिस्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इंक्वायरी के दरमियान मरने वाला कोई शख्स जिंदा हो जाता है? अगर नहीं होता तो उसके वर्सा को उसका पैसा, उसकी इंश्योरेंस इतनी लेट देने की क्या वजूहत हैं? शुक्रिया जनाब. जी फारूक हबीब साहब प्लीज. ये क्वेश्चन जो है वो आज के रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ. देखिए बात यह है कि अच्छी बात है कि रेलवे के टिकट के अंदर ही जो पैसेंजर है उसकी इंश्योरेंस भी शामिल है और अगर कोई हादसा होता है तो यकीनन उसके जो क्लेम्स हैं, डैमेजेस हैं, वो उनको अदा किए जाते हैं. और मोअज़्ज़िज़ रुकन जो है वो खुद रेलवे कमेटी का भी हिस्सा हैं और इन्होंने अच्छी तजवीज़ दी है. इंशाल्लाह उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सकता है. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहम्मद मोइन भुट्टो साहब. मोइन भुट्टो साहब नॉट प्रेजेंट. अच्छा जी पहुंच गया जी. मोइन भुट्टो साहब प्लीज. अच्छा जी अली गौर साहब. जी चलो ये तैयारी कर ले. अली गौर साहब नॉट प्रेजेंट. जी भुट्टो साहब प्लीज. जनाब मोहम्मद मोइन भुट्टो. नंबर क्या है जी? नंबर क्या क्वेश्चन? नंबर है 37. 37 नंबर. क्वेश्चन नंबर 37 प्लीज. पेज 13 पे.
पेज 13। जी आंसर में भी कंसिडर एज रेड जी। अच्छा, वो मेरे वाला आपने कह दिया, अच्छा किया। जी प्लीज। जी मैं देख लिया जी हाँ जी। आप प्लीज सप्लीमेंट्री प्लीज। चलो आप ये मैं कीता ही नहीं था जी। ठीक कहीं और लगा। नेक्स्ट जी मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैंने होम्योपैथिक डॉक्टरों के बारे में सवाल किया था। जनाब स्पीकर, मैंने जुज अलिफ में पूछा था कि होम्योपैथिक डॉक्टर नुस्खा पर दवाई का नाम नहीं लिखते और इसका जवाब नहीं दिया गया। और जुज नंबर सी में भी पूछा था कि कंप्लेंट कौन सी वेबसाइट में दर्ज कराई जाएगी और वेबसाइट कब तक बनाई जाएगी, इसका जवाब भी नहीं दिया गया। और जुज डी में मैंने पूछा कि दवाओं की कीमत कब तक अद्वियात की बोतलों पर लिखी जाएंगी, जवाब नहीं आया। जनाब स्पीकर, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया गया तो मैं सवाल क्या करूं? यही मेरा सवाल है कि मेरे सवाल का जवाब आया नहीं है। जी डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज। सर, ऑनरेबल मेंबर का पहला सवाल ये था कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन का नाम नहीं लिखते। तो सर इसका बड़ा वाज़ेह जवाब दिया गया है कि उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है और बाउंड किया जाता है कि वो जब दवाई देते हैं, बेशक उनकी दवाई उनकी अपनी बॉटल्स में डिस्पेंस की जाती है, पर वो साथ पेशेंट को एक प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसके ऊपर दवाइयों का नाम लिखा होता है। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो गलत करता है और उसके पास उसका पूरा एक मैकेनिज्म है जो कि नीचे आपको सी में बताया गया है कि आप लोग उनको जो पब्लिक के पास काउंसिल के पास जो होम्योपैथिक काउंसिल है उसके पास कंप्लेंट्स लॉन्च करने का सिस्टम है। ऑफिशियल ईमेल जो है काउंसिल की मौजूद है, उस ईमेल के ऊपर वो लॉन्च हो सकती है। उसके अलावा जो प्रोविंशियल जो है वो प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशंस भी इसको देखते हैं और फेडरल में इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर इनके खिलाफ कंप्लेंट्स लॉन्च हो सकती हैं। सर इनका जवाब मुकम्मल तौर पे इसके अंदर गया है। जी शाहिदा रहमानी, मैडम शाहिदा रहमानी सप्लीमेंट्री प्लीज। जी बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरीके से अभी चित्राली साहब ने बात की, उस जो सवाल थे उसका कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हुकूमत होम्योपैथिक को फ़रोग़ देने के लिए क्या इक़दाम कर रही है, क्योंकि होम्योपैथिक काउंसिल की जो हालत है और जो डॉक्टर्स की हालत है, यानी जो जिसके नंबर सबसे कम आते हैं और उसे कहीं एडमिशन नहीं मिलता तो वो होम्योपैथिक में लेता है और फिर होम्योपैथिक की बिल्कुल ही जो है उसकी कोई पूछने वाला नहीं है। ये इत्तेफाक से चित्राली साहब ने एक सवाल कर लिया तो उसका ये जो जवाब आया ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी वो दवा देते हैं वो किसी बोतल में या किसी चीज़ में देते हैं और उसमें कोई नाम नहीं होता कि ये कौन सी दवा दी जा रही। जी डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज, आप तशरीफ रख लें प्लीज। थोड़ा तशरीफ रख लें। सर मैंने बताया कि प्रिस्क्रिप्शन देना होम्योपैथिक डॉक्टर की ड्यूटी होती है, अगर वो नहीं देता तो मैंने कंप्लेंट का मैकेनिज्म बता दिया है। दूसरा इनका सवाल ये था कि हुकूमत क्या कर रही है, तो सर मेरी इनसे दरख्वास्त है कि हम लोग एक बिल जो है वो सेनेट के अंदर हमारी हुकूमती मेंबर ने पास करवाया है कि होम्योपैथिक का जो भी एडमिशन के लिए एफएससी को कंपल्सरी करार दिया जाए। अभी तक होम्योपैथिक में एडमिशन के लिए आपको मैट्रिक की शर्त थी, तो मेरी गुजारिश है कि ये हमारे साथ ताउन करें और वो नेशनल असेंबली में बिल आता है तो उसको पास कराएं ताकि एफएससी मिनिमम रिक्वायरमेंट बन जाए होम्योपैथिक में एडमिशन के लिए। और सर इसके अलावा हुकूमत जो है इस वक्त एक एलाइड हेल्थ काउंसिल का बिल जो है वो पार्लियामेंट में पहुंच चुका हुआ है। कुछ अरसे में जब आप लोग मुनासिब समझेंगे तो वो टेबल हो जाएगा, उसके अंदर होम्योपैथिक काउंसिल को भी उस एलाइड हेल्थ काउंसिल के बिल लाया जा रहा है और उससे उसमें बहुत बेहतरी आएगी। तो मेरी इनसे दरख्वास्त यही है कि जब ये बेहतरी के लिए लेजिस्लेशन इस फ्लोर पे आएंगी तो उस वक्त ये उसको पूरी तरह सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह होम्योपैथिक में भी बेहतरी आ जाएगी। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मोहम्मद अफजल कोकर साहब। अफजल कोकर